नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है NS मेडिकल स्टडी। और आज हम स्टडी करने वाले हैं सेल की। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में जो स्टडी की थी वो बायोलॉजी की थी, कुछ थ्योरिकल दी थी हमने बायोलॉजी की, और आज हम स्टडी करने वाले हैं सेल की। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेल। आज हम चर्चा करेंगे, स्टडी करेंगे सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की ऐसी एक मूल इकाई होती है। हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं, सेल क्या होती है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, या जो भी एनिमल्स होते हैं वो उनकी एक बेसिक यूनिट क्या है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम लोग एक घर बनाते हैं, उसमें हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, एक ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। ये कई सारी ईंटों को मिला करके जब एक घर बनता है, उसी प्रकार कई सारी सेल्सों को मिला करके हमारी जो बॉडी बनती है। ठीक है, इसलिए द यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की एक मूल आधार है सेल। ठीक है, हमारी बॉडी जो बनी है वो ट्रिलियन, लाखों करोड़ों अरबों सेलों को मिलकर के एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसे बॉडी हम कह रहे हैं। हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियन सेलों से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम सेल की स्टडी कर रहे हैं, तो सेल की स्टडी सेल बायोलॉजी के अंतर्गत आएगी, तो उसको हम बोलेंगे स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, तो ये हम करेंगे किसमें? सेल बायोलॉजी में। बायोलॉजी का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब जीव जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, अब इसमें हम सेल का अध्ययन कर रहे हैं, तो सेल बायोलॉजी। ठीक है, इसकी हम डिस्कवरी की बात करें तो एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे। इसकी हम डिस्कवरी की अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश के साइंटिस्ट जिनका नाम था, ठीक है, ब्रिटिश के साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665, क्या नाम था साइंटिस्ट का? रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में देखा कि एक हमारी बॉडी की जो सबसे सूक्ष्म जो इकाई यानी कि बेसिक जो यूनिट है वो एक ब्रिक्स, एक यूनिट की तरह दिखती है, जिसको इन्होंने नाम दिया सेल। तो जो कि इन्होंने देखा था कि एक डेड सेल की इन्होंने एक थ्योरी दी थी। इन्होंने थ्योरी दी थी एक डेड सेल की, जिसमें सिर्फ इन्होंने ये देखा था कि एक ब्रिक्स एक यूनिट टाइप का है कोई, लेकिन वो सेल है। कि एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1665 ईस्वी में एक डेड सेल की डिस्कवरी दी थी। दूसरे जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था उनका नाम था एंटन वॉन लूवेनहॉक। इन्होंने इन्होंने 1674 ईस्वी में इन्होंने एक लाइव सेल की डिस्कवरी दी थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि बेसिक यूनिट तो है सेल, लेकिन उसमें कुछ बायोलॉजिकल फंक्शनल चल रहे हैं। तो इससे उन्होंने एक थ्योरी दी कि एक लाइव सेल है जिससे हमारी बॉडी सारी फंक्शनल करती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करती है। वो सब डिपेंड करता है सेल पर। ठीक है, हम तीसरी डिस्कवरी की बात करते हैं। तो तीसरी डिस्कवरी में आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में कहा था कि बॉडी की बेसिक यूनिट सेल तो है,
उसमें कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी हो रही हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने वाली एक यूनिट और है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इन्होंने डिस्कवरी दी थी न्यूक्लियस की, ठीक है। इन्होंने कहा था कि सेल के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, लेकिन उसमें उनको सबको कंट्रोल करने वाली भी एक यूनिट है जिसका नाम है